दोस्तों कानपुर के मैदान पर रोहित की पलटन ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार, बांग्लादेश के 233 के जवाब में ठोक डाले 285 रन, उड़ाकर रख दी एक सेशन में घमंडी बांग्लादेश टीम की धज्जियां। तो फिर जवाब में उतरी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम पर यमराज बनकर टूट पड़े रवि अश्विन। अपने कातिलाना फिरकी से तहस नहस कर दिया बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर। तो आखिर कैसे केवल एक ही दिन में भारत के सामने घुटने टेक गई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। इंडिया की विस्फोटक बैटिंग और कातिलाना गेंदबाजी से लेकर इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और बुमराह के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये तो आप सभी को पता ही है कि भारत और बांग्लादेश दोनों टीमें आपस में टेस्ट सीरीज खेल रही हैं, जिसका पहला मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला गया और टीम इंडिया ने 280 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जिसके बाद ये कारवां कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जा पहुंचा, जहां पर दोनों टीमों के बीच जबरदस्त दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले दिन का खेल शुरू हुआ तो केवल इस दिन 35 ओवर का हो पाया और बांग्लादेश की टीम ने 107 रन 3 विकेट पर बना लिए थे और पहले दिन का खेल यहीं पर रोक दिया गया। बारिश ने आकर मैच को किरकिरा किया और मौसम के कारण पहले दिन का अंत हुआ। वहीं दूसरे दिन बहुत बुरा हाल रहा है, मैच बिल्कुल भी शुरू नहीं हो पाया। बारिश घनघोर हो रही थी। इसके बाद हर किसी की निगाहें तीसरे दिन पर टिकी हुई थी, लेकिन इस दिन बारिश तो नहीं हुई मगर मैदान गीला होने के कारण तीसरे दिन भी मुकाबला शुरू नहीं हो पाया। अब हर कोई चौथे दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आखिरकार वो दिन आ गया। चौथे दिन दोनों टीमों में एक बार फिर से मैदान पर 35 ओवर के बाद खेल वहीं से शुरू हुआ। भारतीय गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप का घातक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। एक एक रन के लिए तरस रहे थे। भारत की तरफ से 41वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और उनका स्वागत मुशफिकुर रहीम ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन रफ्तार के सौदागर बुमराह रहीम को अगली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चौथी दिन के पहली सफलता भारतीय टीम को दिला दी। 112 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश का चौथा विकेट गिर गया, लेकिन एक तरफ से मोमिनुल हक मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब लिटन दास आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे जरूर बढ़ाया। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 50वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने रोहित शर्मा के हाथों लिटन दास का कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 5वीं सफलता 148 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब मैदान पर शाकिब अल हसन आ चुके थे। वो मोमिनुल हक का भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन 56वें ओवर की अंतिम गेंद पर शाकिब अल हसन अश्विन का शिकार हो गया और भारतीय टीम को 170 रनों के स्कोर पर छठी सफलता मिल गई। लेकिन एक तरफ से मोमिनुल हक अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने अब मेहंदी हसन आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते मोमिनुल हक ने अपना शतक जोड़ दिया। पहले सेशन खत्म होने तक बांग्लादेश ने 66 ओवर में 205 रन 6 विकेट पर बना लिए थे। दूसरे सेशन में जब दोनों बल्लेबाज बैटिंग करने आए तब एक बार फिर संभल कर बल्लेबाजी की और दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी बनाई, लेकिन जोड़ी को तोड़ने के लिए 70वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और ओवर की चौथी गेंद पर मेहंदी हसन को पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 7वीं सफलता 224 रनों के स्कोर पर दिला दी। मोमिनुल हक का साथ देने के लिए तेजुल इस्लाम आए, लेकिन बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सके। स्कोर पर भारतीय टीम को 8वीं सफलता मिल गई। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए हसन महमूद को मोहम्मद सिराज ने कुछ मिनट भी नहीं टिकने दिया और भारतीय टीम को 9वीं सफलता 231 रनों पर दिला दी। वहीं अंत में खालिद अहमद का विकेट जडेजा ने उखाड़कर बांग्लादेश को 233 रनों पर ऑल आउट कर दिया और इसी के साथ इसी विकेट के साथ जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 300 विकेट पूरा कर लिया और एक नया इतिहास रच दिया और बांग्लादेश ने भारत के सामने छोटा सा स्कोर रखा। लंच के बाद भारतीय गेंदबाजों की तूफान के आगे बांग्लादेश की पूरी टीम ढह गई। जब भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब रोहित का साथ देने के लिए जायसवाल मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ी धाकड़ अंदाज में नजर आ रहे थे, क्योंकि पहले ओवर में जायसवाल ने चौके की बारिश करते हुए गेंदबाजी की जमकर कुटाई कर दी और फिर दूसरे ओवर में रोहित शर्मा की तबाही देखने को मिली। गेंदबाजी करने आए खालिद अहमद को रोहित ने इस ओवर में 17 रन कूट दिए। दोनों बल्लेबाज टेस्ट मैच को टी20 के अंदाज में खेल रहे थे। तीसरे ओवर में रोहित और जायसवाल ने मिलकर 22 रन बना डाले और हसन महमूद की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारतीय टीम को 3 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने ही 50 रनों तक पहुंचाया दिया, लेकिन तभी चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा अपना विकेट मेहंदी हसन को दे बैठे और भारतीय टीम को पहला झटका 55 रनों के स्कोर पर लग गया। लेकिन जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने अब शुभमन गिल आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से भारतीय टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। जायसवाल का बल्ला रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा था। देखते देखते 31 गेंद में जायसवाल ने अपना अर्धशतक ठोक दिया। भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 12 ओवर में इंडिया का स्कोर 120 रनों तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी 15वां ओवर लेकर आए हसन महमूद ने ओवर की दूसरी गेंद पर जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को 127 रनों पर दूसरा झटका दे दिया। जायसवाल टीम के लिए 72 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए।
लेकिन गिल एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब ऋषभ पंत आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी और ये दोनों बल्लेबाज बखूबी निभा रहे थे। टीम के स्कोर को 150 रनों के पार ले जा रहे थे, लेकिन तभी 18वां ओवर लेकर आए शाकिब अल हसन ने गिल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को 141 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका दे दिया। शुभमन गिल के लिए 39 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर ऋषभ पंत का साथ देने के लिए विराट कोहली आए। इन दोनों ने मिलकर भारत के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ऋषभ पंत कोहली का साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 159 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। ऋषभ पंत टीम के लिए 9 रन बनाकर पवेलियन चले गए, लेकिन विराट मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब केएल राहुल आए। इन दोनों ने भी मिलकर जिम्मेदारी के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। कोहली भी तेजी से रन बना रहे थे, वहीं उनका भरपूर साथ केएल राहुल भी दे रहे थे। देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि स्कोर को 24.2 ओवर में कोहली ने छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी भी तेजी से पूरी कर ली। विराट धीरे धीरे और 10 तक अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी 30वें ओवर में कोहली ने अपना विकेट शाकिब को दे दिया और 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 246 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग गया। राहुल का साथ देने जडेजा आए, लेकिन जडेजा कुछ नहीं कर पाए, केवल 8 रन बनाकर मेहंदी हसन के शिकार हो गए। राहुल एक तरफ से टीम के लिए रन बना रहे थे, देखते देखते उन्होंने अर्धशतक ठोक दिया, लेकिन उनके साथ छोड़ा अश्विन भी पवेलियन लौट गए। बल्लेबाजी करने आए आकाशदीप आते ही उन्होंने 2 गगनचुंबी छक्के जड़े, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक राहुल अपना विकेट दे बैठे और भारतीय टीम को 284 रनों के स्कोर पर 8वां झटका लग गया। राहुल टीम के लिए 68 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अंत में आकाशदीप ने भी अपना विकेट खो दिया, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा फैसला लिया और पारी को यहीं पर घोषित कर एक बार फिर बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए बोल दिया। टीम इंडिया अभी 52 रनों के आगे चल रही थी। दोबारा बैटिंग करने आए बांग्लादेश की तरफ से सादमान इस्लाम के साथ जाकिर हसन। ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को जल्द से जल्द विकेट की तलाश थी। तभी 8वां ओवर फेंकने के लिए रोहित शर्मा ने अश्विन को गेंद थमाई और पहली गेंद ने जाकिर हसन को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता 18 रन के स्कोर पर दिला दी। इसके बाद बांग्लादेश ने नाइट वॉचमैन के रूप में हसन महमूद को भेजा था, लेकिन अश्विन की फिरकी के आगे हसन महमूद कुछ खास नहीं कर सके। टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 26 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट मिल गया, लेकिन एक तरफ से सादमान इस्लाम मैदान पर टिके थे। उनका साथ देने के लिए मोमिनुल हक आए। 11 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 26 रनों तक पहुंच पाया और चौथे दिन का खेल यहीं पर समाप्त कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, 5वें दिन भारतीय टीम जीतकर इतिहास लिख पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शांत के गुरूर को मसलते हुए पंत और गिल ने तीसरे दिन मचाया ऐसा हाहाकार, बारी बारी शतक जड़कर एक ऐसा नया कीर्तिमान रच दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम ठोकने लगी। तो आखिर कैसे बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाते हुए इन दोनों ने पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। उनकी विस्फोटक बैटिंग, लाजवाब शतकीय पारियों की दिल जीत लेने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी शुभमन गिल और पंत के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत में हराने का सपना लेकर मैदान में उतरी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के लिए यह सपना इतना खौफनाक साबित हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अश्विन, जडेजा, बुमराह, ये सब कुछ एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मनोबल को तो पहले दिन में ही ऐसा तोड़ा कि बांग्लादेशी गेंदबाज रहम की भीख मांगने लगे थे। लेकिन असली तबाही तो तीसरे दिन आई जब 2 युवाओं की आंधी में बांग्लादेश की पूरी टीम सूखे पत्तों की तरह उड़ती हुई नजर आई। उन्होंने बांग्लादेश को अब ऐसा धोया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब ऋषभ पंत और शुभमन गिल टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचाने के इरादे से उतरे थे। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती कुछ ओवरों में इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा, लेकिन दोस्तों, कब तक आप इन भूखे शेरों को पिंजरे में कैद कर सकते हैं? अब बारी थी इन दोनों के सब्र का पार टूटने की और फिर ऐसी तबाही का मंजर आया कि मेहंदी हसन मिराज की 2 गेंद पर लगातार छक्के उड़ाकर गिल ने अपना शानदार अर्धशतक T20 के अंदाज में केवल 80 गेंद में ठोक दिया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी इस खिलाड़ी ने। तो ऋषभ पंत ने कातिलाना अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है। जब ऋषभ पंत का बल्ला दहाड़ना शुरू हुआ तब तो गिल भी केवल दर्शक बनकर रह गए। ऋषभ पंत ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना शानदार अर्धशतक 88 गेंदों में पूरा किया। 44 ओवर में टीम इंडिया ने 191 रन बनाए और इतने रन बनने के बाद तो अब कप्तान रोहित ने भी इन दोनों बल्लेबाजों को खुला लाइसेंस दे दिया कि अब वो बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूटकर हमला कर सकते हैं। और ऐसा ही हमें देखने को मिला जब दोनों तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों ने अब चौके छक्कों की ऐसी आंधी लगाना शुरू की कि मानो टेस्ट मैच नहीं T20 खेलने के इरादे से ये मैदान में आए हों। उसके बाद चाहे
कोई भी गेंदबाज सामने आए, साकिब आ जाए, तस्कीन आ जाए या मेहंदी हसन मिराज ही क्यों ना हो, इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए 51 ओवर में टीम इंडिया को 205 रनों तक लंच ब्रेक तक पहुंचा दिया। जहां भारत की लीड ऑलरेडी 432 रनों की हो चुकी थी, तो लंच ब्रेक से वापस आते ही बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसे धोया कि बारी बारी इन दोनों धुरंधरों ने अपने ऐतिहासिक शतक पूरा कर बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए, उनका करियर तबाह कर दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। उनकी बेमिसाल पारियां देखकर